अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं अपना बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है और इसका लेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारे पास ये वाला इसका लेबल है और लोकल मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप ईज़िली बाय कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री से हैं तो आपको इसी तरह का सेम थ्रेड कॉटन थ्रेड है और किसी और लेबल के साथ, किसी और नाम के साथ, किसी और कंपनी के साथ ईज़िली अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है। और ये इतना बारीक है कि हम इससे के साथ एम्ब्रॉयडरी के साथ भी इसके साथ काम कर सकते हैं। आप नीडल में इसको आसानी से इंसर्ट करते हुए एम्ब्रॉयडरी भी बना सकते हैं। और आपने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद अगर कहीं पे मोती अटैच करने हैं तो आप इसको बाद में नीडल में इंसर्ट करते हुए अपने पर्ल्स या फिर मोती भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए पहले 1.25 mm की हुक के साथ हम इसको अपना डिज़ाइन को बनाएंगे। और सबसे पहले हम ले लेंगे स्लिप नॉट। इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 रोज़ बनानी है। और अगर आप सेम थ्रेड से बना रहे हैं तो पहले हमने ये रो बनानी है, फ्रंट साइड से ही बनानी है। और अगर आप इस डिज़ाइन को या किसी भी 2 रोज़ का जो डिज़ाइन होता है आप उनको 2 कलर के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाएंगे कि यानी कि एक रो हमने फर्स्ट वाली रो किसी और थ्रेड के साथ बनाई कलर के साथ, उसके ऊपर जो फ्लावर बनाना है वो किसी और कलर के साथ बनाएं। जैसे कि आपके फैब्रिक में 2 या 3 कलर्स होते हैं तो उस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं। हम एक ही कलर के साथ दोनों रो को बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड से। हम फ्रंट साइड से अटैच करते हुए हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और डबल क्रोशे के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे और डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे कि एक बार हमने इसकी फोल्डिंग ले ली, अगेन इसी गैप में हमने दूसरी दफ़ा इस तरह से ये वाली फोल्डिंग्स को हम हुक में इंसर्ट रहने देंगे और ये तीसरी दफ़ा 3 बार हम इसको इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे और एट अ टाइम इन चारों लूप्स को काउंट करते हुए सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि आप एक्सपर्ट लोग हैं वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टर्स पे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, स्लिप नॉट लेने के बाद हम 2 चेन के साथ इसको अटैच करेंगे। हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पे आप नहीं ले पा रहे हैं, डबल क्रोशे अमूमन जो स्टार्टिंग पे होते हैं वो उनसे मुश्किल होता है लेना, सिंगल क्रोशे बनाना है, साथ ही 2 चेन ले लेना है, तो ये हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल 3 डबल क्रोशे की काउंटिंग का क्लस्टर चाहिए। तो हमें 1 टाइम ये वाला बना लिया है, 2 टाइम हम मज़ीद डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में और उनको हाफ टर्न करेंगे और लूप को हम हुक में इंसर्ट रहने देंगे। अगेन ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे का लूप हो गया। तीनों को हम एट अ टाइम इस तरह से सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टाइम में क्लस्टर कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 चेन के साथ। अगेन हमें क्या करना है, यहीं पे हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 डबल क्रोशे का फिर से बल ले लेना है और थोड़ा सा इस तरह से डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लेना है। इस तरह से हमें इसका डिस्टेंस लेते हुए फिर से यहीं से डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। 1 टाइम इसमें से बाहर आए और लूप को हमने हुक में इंसर्ट रहने दिया। अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, इसी गैप में हमने फिर से इस तरह से लूप इसके साथ ही रहने दिया और ये थर्ड वाला हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट होगा। इस तरह से एट अ टाइम सारे लूप्स को ऐसे ज्वाइन किया और सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर से 3 चेन ले लेंगे और ये 3 चेन हमें सेंटर वाला गैप रहेगा। इस तरह से हमें फिर से सेम डिस्टेंस पे, अब की बार हमें डिस्टेंस मैनेज करना है, तो जो हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया है उसी डिस्टेंस पे हमने सेकंड वाले को भी अटैच करना है। इस तरह से आपने डिस्टेंस सेम रखना है। और अगर आप डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं सेम एक जैसा, या तो आप निशान लगा लिया कीजिए या फिर बेस रो बना लिया कीजिए। बेस रो आप सिंगल क्रोशे की बनाएंगे तो उसकी काउंटिंग के साथ आप सेम डिस्टेंस ले पाएंगे। इस तरह से हमने सारे लूप्स को एट अ टाइम लॉक किया है। फिर से 3 चेन लिया, 1 2 3 डबल क्रोशे का बल ले लिया और फिर से हम सेम डिस्टेंस पे इसको भी क्लस्टर बना लेंगे 3 चेन के साथ, 3 डबल क्रोशे के साथ। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे।
एट अ टाइम इस तरह से लॉक किया और फिर से चेन के साथ 1 2 3 चेन के साथ इस तरह से फिर से हमने, ये हमारी बेसिकली फर्स्ट रो है या बेस रो है, फर्स्ट रो कह लें आप। और फिर हम इस पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमें इसकी ऊपर किस तरह से फ्लावर बनाना है। सो इस तरह से मैंने जस्ट थोड़े से फ्लावर ये पैटर्न को बना लिया है ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि हमें इसके ऊपर कैसे फ्लावर्स बनाने हैं। मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट करके सेम आपने इतना ही डिस्टेंस लेते हुए अपनी लेंथ को, जितनी भी आपने लेंथ बनानी है, कंप्लीट कर लेना है। लास्ट स्टिच को हमने यहाँ पे कट कर देना है। हमने स्टार्ट करना है यहाँ से फिर से फर्स्ट पॉइंट पे, और अगर आपके पास कॉर्नर है तो कॉर्नर को हमने इस तरह से इसकी बेस रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ हैंडल करना है। ये दोनों पॉइंट्स को आपने पहले एक साइड से इस तरह से बनाना है, टर्न करके 3 चेन को लेते हुए टर्न करके दूसरे वाले पॉइंट को भी आपने यहीं पे अटैच करना है इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये कॉर्नर बनेगा। सो हम यहाँ पे इसके ऊपर अपना बनाएंगे अपना मेन डिज़ाइन। स्लिप नॉट ले लेंगे पहले अपने थ्रेड पे और फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट से, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारा पहला वाला पैटर्न है। तो इसके एज पे एक हमने जहाँ पे एट अ टाइम यहाँ पे जो लॉक किया था हमने पूरे पैटर्न को, यानी 3 डबल क्रोशे को एक ही पॉइंट पे लॉक किया था। तो वहाँ पे हमारे पास एज पे एक स्टिच होगा, एक गैप होगा, तो वहीं पे हमने इसको बनाना है। क्या करना है, हमने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया है तो पहले हमने यहाँ पे इसी गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे 5 टाइम इसी गैप में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 हाफ डबल क्रोशे प्लस 5 डबल क्रोशे के साथ 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और ये हमारा 5 डबल क्रोशे। जैसे ही 5 डबल क्रोशे भी इसी गैप में कंप्लीट करेंगे, लास्ट पे हम इसको बाइंड करेंगे हाफ डबल क्रोशे के साथ। तो जैसे ही हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से हमने इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यहीं से हमने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट गैप में चले जाना है। नेक्स्ट हमारा जो ये जो क्लस्टर है, इसके एज पे एक ही जो पॉइंट हमारा नज़र आ रहा है, उस पर हमने फिर से हाफ डबल क्रोशे के साथ एंटर होएंगे और फिर से इसी गैप में हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और ये 5। एक ही गैप में हमने 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए और लास्ट पे इसको फिनिश करेंगे हाफ डबल क्रोशे के साथ। यानी हमने स्टार्ट भी हाफ डबल क्रोशे के साथ करना है, फिनिश भी यहीं से हाफ डबल क्रोशे का बल फिर से ले लेना है। और इसी तरह से ये जो हमारे पास नेक्स्ट वाले पैटर्न में गैप नज़र आ रहा है, वहाँ से पहले हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यहीं पे फिर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद इसको फिनिश करेंगे इसी गैप में हाफ डबल क्रोशे के साथ। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए नेक्स्ट पे चले जाएंगे। बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से हमारा पैटर्न नज़र आएगा। और आपने क्या करना है, अगर आपके पास 2 कलर्स हैं आपके फैब्रिक पे, तो आप एक पैटर्न ऊपर वाला पैटर्न आप किसी दूसरे कलर के साथ बना सकते हैं और नीचे वाली रो आप दूसरे कलर के साथ। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करते हुए अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह के थ्रेड के साथ, पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए, आप वूल के थ्रेड पे भी इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। बाद में आप इसी थ्रेड को नीडल की हेल्प से यहाँ पे सेंटर में एक पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। सो इस तरह से मैंने जस्ट थोड़ी सी रो को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। इस तरह से हमारा बहुत ही ये अच्छा वाला थिक वाला डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है और आपके फैब्रिक को हैवी लुक देता है। और कॉटन थ्रेड से बनाइएगा तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा।
सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।